ओके, वंस अगेन वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल। और भाई आप लोगों से बड़ी शिकायत है, आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक कभी नहीं करते, वीडियो को शेयर कभी नहीं करते। आप ये सोचते हैं कि नहीं करेंगे या नहीं देखेंगे तो जो वीडियो बना के डाल रहा है उसको पता ही नहीं चलेगा। भाई हमें सब पता चलता है। आप लोग रील देखते हैं, रील को लाइक्स करते हैं, अच्छी बात है, करो, हमें कोई दिक्कत उससे एतराज़ नहीं है। लेकिन कम से कम जो एजुकेशनल वीडियो है उस वीडियो को भी तो भाई साहब आप लोग थोड़ा सा लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, कमेंट किया करिए। ये तो लिखिए बुरा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, कुछ तो पढ़ाया, ऐसा कुछ तो लिखा करो मेरे भाई। चलो, आज तुम लोग गुस्सा दिला देते हो मुझे। मैंने पिछली 2 वीडियो जितनी इंपॉर्टेंट, इतनी अच्छी डाली है, उसको मैंने ऑफलाइन जब पढ़ाया तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। खैर एनी हाउ, आज हम लोग बात करेंगे अल्ट्रासाउंड की। ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने बात करी तो द डिफरेंस बिटवीन द सीटी स्कैन एंड एमआरआई। ठीक, उसको जाके देखिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अंधाधुंध काम करते हैं और आप लोगों को मालूम नहीं रहता कि किसी भी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के पीछे टेक्निक क्या है। देखो, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको जो है, जब आप कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बैठते हैं या अपनी ही परीक्षाओं में बैठते हैं, नर्सिंग की परीक्षाओं में बैठते हैं या आप नीट की परीक्षाओं में बैठते हैं, ऐसी परीक्षाओं में बैठते हैं बेटा, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, एक एक क्लास को बनाने में बहुत बहुत समय लगता है, निचोड़ के चीज़ों को लाया जाता है, कई पन्नों को निचोड़ के लाया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे अल्ट्रासाउंड की। ठीक है, अब आप जो नर्सिंग डिपार्टमेंट के बच्चे हैं वो ये कहेंगे अरे अल्ट्रासाउंड में कौन सी बड़ी बात है, मरीज़ को लेटाया, डॉक्टर ने इधर उधर वो ट्रांसड्यूसर घुमाया, प्रोब घुमाया और फोटो आ गए, स्क्रिप्ट दे दिया, बस आपका इतना ही काम है। आप यही सोचते हैं, लेकिन आपको उसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है, वो भी पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता रहेगी तो आप उसकी किसी भी इक्विपमेंट को क्या कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, जितना जानेंगे उतना बेहतर है आपके लिए। चलो, आज बात करेंगे अल्ट्रासाउंड की। दिमाग ख़राब करा है तुम लोग ने। साउंड, व्हाट इज़ साउंड? ठीक है, अभी हम अल्ट्रासोनोग्राफी पे नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ साउंड की बात करते हैं कि टेक्निक क्या है उसकी काम करने की। ठीक, साउंड क्लासिफाइंग बाय फ्रीक्वेंसी। ऐसे तो साउंड को कई तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन जो हमारे काम की है उसको हम फ्रीक्वेंसी के तौर पे क्या करेंगे, वो करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी इसलिए क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी के जरिए ही हम सुन पाते हैं या फिर हम नहीं सुन पाते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द वेव लेंथ ऑफ द साउंड, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द साउंड, दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एंड द यूनिट ऑफ, if we classify by frequency that is called हर्ट्स। आप उसे डेसिबल भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग हर्ट्स बोलते हैं। पुराने लोग जो रेडियो सुनते होंगे तो बताते होंगे ना, सिलोन में इतना इतना हर्ट्स पे। अब आप ये गीत सुनिए तो दैट इज़ अ साउंड की जो लेंथ है, दैट इज़ अ वेव लेंथ। किसी किसी की साउंड की लेंथ छोटी है, किसी की वेव लेंथ बहुत लंबी है, लाइक दैट। ठीक है, सो ऑडिबल साउंड, ये ऑडिबल साउंड क्या है बेटा, जिसको हम सुन पाते हैं, जिसको हम सुन पाते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। पहली बात तो ये है, जिसको तुम सुन पाते हो। हम जो बोल रहे हैं अभी रिकॉर्ड होगा, अपलोड करेंगे, आप उसको सुन पाओगे, चाहे अपने ईयरफोन से, वट एवर इट इज़। तो मेरी जो साउंड है दैट इज़ नॉट लेस देन 20 हर्ट्स एंड नॉट बियॉन्ड देन 20,000 हर्ट्स। गॉट द पॉइंट? तो ऑडिबल साउंड, सब सोनिक साउंड या इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रा या सब आप समझ गए, ये सोनिक साउंड है जिसको आप सुन सकते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड इज लेस देन 20 हर्ट्स, यानी कि 20 हर्ट्स की जो साउंड है, इस साउंड को आप सुन नहीं सकते। ठीक, दिस इज अ लेस देन 20 हर्ट्स साउंड, इस साउंड को आप सुन नहीं सकते। कान फुसफुसा के बोला, आप नहीं सुन सकते। अर्थक्वेक का जब फटता है, मतलब जब अर्थक्वेक आता है, जो भी उसका सेंटर हो, उसकी आवाज़ नहीं आती कि पा पूरी रोड फट गई, ऐसा तो नहीं होता, आप सुन ही नहीं पाते। जब उसका इम्पैक्ट पड़ता है तब आप उसको समझ पाते हैं, अदरवाइज सुन नहीं पाते उसको। ठीक है, सो लेस देन 20 हर्ट्ज। सुपरसोनिक साउंड जो होती है बेटा, दैट इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज। तो ये भी ऑडिबल नहीं है और ये भी ऑडिबल नहीं है, लेकिन हमारे काम की क्या है, सुपरसोनिक साउंड। हमारे काम की इंफ्रासोनिक साउंड नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे अल्ट्रासाउंड की, ये अल्ट्रासाउंड जिसे हम सुन नहीं सकते। गॉट द पॉइंट? और इसी अल्ट्रासाउंड को, ये जो अल्ट्रासाउंड है, इस अल्ट्रासाउंड को बेटा कई सारी चीज़ों में इस्तेमाल भी किया जाता है।
ठीक है। जैसे मेडिकल इमेजिंग, नंबर 1 मेडिकल इमेजिंग। अब जो हम बात करेंगे वो मेडिकल इमेजिंग की बात करेंगे, ठीक है। शिप्स के नेविगेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर नेविगेशन, शिप्स के नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है ना ये, ठीक है। नंबर 3 मरीन नेविगेशन, तुम चाहे डाल लो, ठीक है, मरीन नेविगेशन। देन मैटरनिटी टेस्टिंग, एक्चुअली अल्ट्रासाउंड की ही बात है, मैटरनिटी टेस्टिंग, ये भी अभी आपको बताएंगे डिटेल में, ठीक है। एंड नंबर 4 इट इज़ इंडस्ट्रियल क्लीनिंग। सो ऐसे और भी बहुत सारे, लेकिन हमने तुमको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं क्योंकि हमें तो मेडिकल इमेजिंग की बात करनी थी, तो यहाँ पर हम मेडिकल इमेजिंग की बात करेंगे, ठीक है। अब हम आएंगे अल्ट्रासाउंड पर, तो ये तुम समझ गए ऑफ अल्ट्रासाउंड। बेटा इसमें नंबर 1 क्या है आपका, ट्रांसड्यूसर, ठीक है। आप देखते होंगे कि डॉक्टर पेशेंट को लेटा देता है, फिर पेट में या जहाँ कहाँ भी अल्ट्रासाउंड करना हो तो उस पर एक जेली लगाता है, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट इज जेल। सेकेंड पॉइंट आप देखें ना, फट से मरीज को लेटाया, झम करके आधा किलो उसके अंदर जेली लगा दी, ठीक है। फिर क्या है, इको, ये आपको नहीं दिखता, कहाँ से दिखेगा। देन इमेज जनरेशन, देन इट इज़ इमेज जनरेशन। चलो ये बेटा 4 टेक्निक्स है अल्ट्रासाउंड के, जिस पे अभी हम लोग छोटी सी बात करेंगे। ट्रांसड्यूसर एक तरीके का प्रोब होता है, दैट इज़ द प्रोब, ठीक है। दिस प्रोब जनरेट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल करंट्स। दिस ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिक करंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, साउंड वेव्स में। गॉट द पॉइंट, हमको साउंड वेव चाहिए। तो कहते हैं ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, बट वी कैन ट्रांसफॉर्म द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, साउंड वेव्स में। तो अब जैसे ही ये ट्रांसड्यूसर यहाँ पेशेंट के ऊपर रखा, जो तार से इलेक्ट्रिकल करंट आ रहा था वो इस ट्रांसड्यूसर के जरिए साउंड वेव्स में बदला, और मरीज के सपोज मान लो एब्डोमेन में हम लोग कर रहे हैं, एब्डोमेन के अंदर ये मोर देन 20,000 की हर्ट्ज़ की जो साउंड है वो अंदर चली गई। किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है, ना डॉक्टर को कुछ पता चलता है, ना तुम्हें कुछ पता चलता है। किसी को कुछ पता चलता है कि बहुत भयंकर आवाज़ आ रही, कान फट जाएगा, नहीं पता चलता, ठीक है। नाउ जेल, अब ये जेल क्या काम बेटा, इट वर्क एज अ कंडक्टिव, हाँ ये कंडक्शन के लिए है। कंडक्शन के लिए इसलिए है कि साउंड वेव्स क्या है इसके अंदर घुस जाए। जस्ट अ सेकेंड, साउंड वेव्स क्या है इसके अंदर घुसे, कहीं पर ही ब्लॉक ना करे साउंड को, ठीक। यानी कि इट विल एलिमिनेट द एयर पॉकेट्स, एलिमिनेट द एयर पॉकेट्स। कोई भी एयर पॉकेट्स जो सरफेस है, अगर एब्डोमेन का सर्जरी करें तो एयर पॉकेट्स ना हो, ये जेल पूरी तरीके से फैल जाए, ठीक है। तो जेल का ये काम है। अगर मान लो एयर पॉकेट्स बनी रहेगी तो फिर जो साउंड वेव्स है वो साउंड वेव्स अंदर नहीं जा पाएगी या रुक रुक के जाएगी, तो होगा क्या, जो रिजल्ट निकलेगा दैट रिजल्ट विल बी इम्पेयर्ड, उसमें एम्बिग्विटी आ जाएगी, स्पष्टता नहीं रहेगी, ठीक। नौ तीसरी चीज़ इको। अब ये तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हें ट्रांसड्यूसर भी दिख रहा है, जेल भी दिख रहा है, स्क्रीन पे इमेज भी दिख रही है, इको तो दिखाई नहीं देता। तो अब इस ट्रांसड्यूसर के जरिए जो साउंड वेव्स अंदर जाती है, सपोज और अगर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और यहाँ पर ये लीवर है, ठीक है, तो यहाँ पर झम से जाएगी और ये दिस विल गो बैक इनटू ट्रांसड्यूसर। ये होता है इको। जैसे तुम पहाड़ी पे चिल्लाते नहीं हो, टार्लिंग ऐसे करके, तो वो आवाज़ टकरा के फिर वापस आती है, ठीक है। तो ये जो साउंड वेव गई है ये इस लीवर पर टकराएगी और टकरा के ट्रांसड्यूसर पे वापस जाएगी। और जो दूसरा यहाँ पर तार लगा होता है, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन लगी होती है, या जो अल्ट्रासाउंड की मशीन की जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर तुम्हें क्या होती है, इमेज लीवर की दिखाई देने लगती है। दिस इज़ कॉल्ड इको, ठीक है। एंड जब जैसे स्क्रीन पे दिखाई देती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इमेज जनरेशन। गॉट द पॉइंट, वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ कॉमन मोड्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो आप क्या देखते हैं कि जैसे ही अगर लीवर पे साउंड वेव्स टकराई और डॉक्टर क्या देखते हैं, पूरा मेजरमेंट कर लेते हैं ना, पूरा मेजरमेंट कर लेते हैं कि सपोज ये किडनी है, इस किडनी की लेंथ कितनी है, इस किडनी की विड्थ कितनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, है ना नहीं। और फिर वहाँ पर क्या लिख देते हैं, नॉर्मल किडनी, या मान लो हाइड्रोनेफ्रोसिस है, पानी भरा हुआ है, तो ये लिख देता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। अभी इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। ये ऐसा करके डॉक्टर लोग
लिख देते हैं। ठीक, सो कंप्यूटर जो है बेटा वो उस साउंड वेव को जितना भी वेरिएबल्स निकल के आता है, वेरिएबल्स मतलब क्या होता है कि जो वेव लेंथ है ना, स्पीड है, ये सारी चीज़ें जो निकल के आती है उसका एग्जैक्ट क्या कर देता है, पिक्चर को बना देता है। ये ना इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, ये सारी चीज़ों को क्या कर देता है, दिखा देता है। गॉट द पॉइंट। अब आप देखते हैं, आपको पता ही नहीं चलता तो क्या देखेंगे, कॉमन मोड्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। मैंने जी लिख दिया, अल्ट्रासोनोग्राफी हो जाएगा। चलो अल्ट्रासाउंड, कॉमन मोड्स ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। ठीक है, आप कभी कभी देखते होंगे कि जो सर्जन है या जो फिजिशियन है वो क्या लिखते हैं, USG होल एब्डोमेन, ऐसे लिख दिया विथ हाई रेजोल्यूशन। हाई रेजोल्यूशन क्यों लिखा, क्योंकि मान लो पेशेंट को अगर राइट इलायक फोसा में पेन हो रहा है तो वो अपेंडिसाइटिस है कि नहीं है, इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए क्या लिख देते हैं, हाई रेजोल्यूशन। अब ये हाई रेजोल्यूशन क्या चीज़ है, इस पर अभी बहस करेंगे। ठीक है, पहले अपन बात करेंगे कॉमन मोड्स ऑफ अल्ट्रासाउंड की। ठीक है बेटा, तो नंबर 1 क्या है, ब्राइटनेस मोड। नंबर 1 इज ब्राइटनेस मोड, या इसको बी मोड भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, दिस इज अ 2D, ये 2D है, दो डायमेंशन का है। और ये 2 डायमेंशन किस लिए है, स्ट्रक्चरल मैप ऑफ द ऑर्गन, मतलब कैसा स्ट्रक्चर है उसका, नॉर्मल स्ट्रक्चर है कि नहीं, तो ये स्ट्रक्चरल मैप ऑफ ऑर्गन। ये सिंपल है, मेरी बात समझ गए, दिस इज सिंपल। दूसरा क्या है बेटा, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। तो ये वाला सिंपलिसिटी वाला है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। अभी आपने बहुत सुना होगा कलर डॉपलर, कलर डॉपलर, कलर डॉपलर। ठीक है, तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या करता है, सपोज दिस इज अ आर्टरी और वेन, वट एवर इट इज़। ठीक है, अब RBCs तो वेन में भी होते हैं और आर्टरी में भी होते हैं। अब ये डॉपलर का क्या मतलब है, ये डॉपलर का मतलब ये कि ये मूविंग है। यहाँ पर तुम्हारा मरीज जब लेटा है तो उसका लीवर मूव नहीं कर रहा है। अगर आप दौड़ रहे हैं तो लीवर हिल रहा है, दौड़ते हुए व्यक्ति का तो अल्ट्रासाउंड नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, ये RBCs बेटा दिस इज अ मूविंग। अब मूविंग ऑब्जेक्ट में साउंड वेव टकरा के वापस जाना है और अपने को देखना है उसके अंदर, तो यहाँ डॉपलर का मतलब यही है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड मोड यूज्ड टू इवैल्यूएट ब्लड फ्लो और टिश्यू मोशन। ठीक है, तो मूविंग है तो इसका मोशन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो फिर ये मालूम चल जाता है कि कहाँ पर वेसल्स क्या है, ब्लॉकेज है। सपोज डीप वेन थ्रोम्बोसिस, DVT आप सुने होंगे, DVT तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या, थ्रोम्बोस हो गया। अब यहाँ आगे कोई बड़ा सा ब्लॉकेज हो गया है ना, अब बड़ा सा ब्लॉकेज हो गया तो यहाँ तक तो जो ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा गया, अब यहाँ से स्लो हो गया, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। दिस इज़ अ डॉपलर अल्ट्रासाउंड, उसी की एक वन ऑफ द क्या है बेटा, अल्ट्रासाउंड की इमेजिंग है ये। ठीक, अब तीसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं हायर रेजोल्यूशन, दैट इज़ अ 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड। 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, ये है हाई रेजोल्यूशन। मतलब कि 2D में मैनी स्लाइसेस बनाता है कंप्यूटर, बहुत स्लाइसेस बनाता है। स्लाइस मतलब होता है ना, ब्रेड देखते हो ना, स्लाइस कर दिया जाता है, तो उस तरीके से कई सारी स्लाइस 2D में बनती है। क्या होती है बेटा, 2D में बनती है। एंड कंबाइन देम इनटू 3D वॉल्यूम इमेजेस, और उसको 3D वॉल्यूम इमेजेस में क्या हो जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है। ठीक, इसी को बोलते हैं हाई रेजोल्यूशन। ठीक है, और ये जो 4D है ना, ये तो 4D क्या है, 4D इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन विथ 3D। मेरी बात समझ रहे हैं, तो 4D अल्ट्रासाउंड इज सिंपली 3D, 4D अल्ट्रासाउंड में सिंपली 3D, मगर किस में है, ये मोशन में है, जैसे ये। गॉट द पॉइंट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। टिपिकल मेडिकल अप्लायंसेस, अब हम लोग ये देखते हैं कहाँ कहाँ पर इसको एप्लीकेट किया जाता है, या एप्लीकेशन अल्ट्रासाउंड का। सब चीज़ टिपिकल है बेटा, टिपिकल इसलिए क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आता है। खैर अब तुम समझ जाओगे, अब तुम ये सवाल
अपने डॉक्टर से जब कभी पूछेंगे तो तुम उसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो पहला क्या है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। इसमें तो बहुत यूज़ होता है, काहे के लिए, प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए, ठीक है, फीटल ग्रोथ को चेक करने के लिए, यहाँ तक कि एक्सपेक्टेड डेट और डिलीवरी को भी बताने के लिए होता है, ठीक है। कोई फीटल एनॉमली तो नहीं हो रही है, उसके लिए भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, टिपिकल, देखो कितना टिपिकल है। कोई गांव का मरीज जाता है, उसको ये पता ही नहीं कि उसका क्या बोलते हैं एलएमपी कब हुआ, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुआ। जब यही नहीं पता तो डॉक्टर उसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या निकालेगा। लेकिन अल्ट्रासाउंड से ये चीज़ अपने को क्या हो जाती है, पता चल जाती है। यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ होता है, 3D एंड 4D। 4D बताया था ना, मोशन हो रहा है, क्योंकि बेबी तो मूव करता रहेगा ना, तभी तो उसके एनाटॉमी समझ पाएंगे। गॉट द पॉइंट। डायग्नोस्टिक्स, फिर डायग्नोसिस बनाने के लिए भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अब किसी को कहीं पेन हो रहा है तो उसका रूट कॉज क्या है, तो रूट कॉज ऑफ पेन, ठीक है, कहीं इन्फेक्शन है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, ठीक, एग्जामिन लीवर, तो लीवर को बेटा, किडनी को, स्प्लीन को, ठीक है, ये सारी चीज़ों को, स्प्लीन को, पैनक्रियास को, कहीं कोई मास है, ठीक है, उसको देखने के लिए। थायराइड ग्लैंड्स का भी होता है, थायराइड एंड ब्रेस्ट्स एंड मैनी मोर लाइक दैट। तो डायग्नोसिस के लिए, ठीक, पहला ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के लिए। अब ये नहीं बोल देना ये भी तो डायग्नोसिस डायग्नोसिस है, ठीक है। तीसरा है गाइडेंस एंड इंटरवेंशंस। ये क्या चीज़ है, बला। अब जैसे सपोज मान लो किसी को लीवर एब्सेस है, ठीक है, लीवर एब्सेस है बेटा, उस एब्सेस को, उस पस को ड्रेन करने के लिए क्या डालते हैं, पिगटेल, पिगटेल आता है उसको डालते। अब ऐसे अंधाधुंध तो डाल नहीं देंगे, कहीं भी जाकर रप्चर कर सकता है, तो दैट विल बी पिगटेल इंसर्शन अंडर अल्ट्रासोनिक गाइडेंस। समझ गए मेरी बात। अब बायोप्सी निकालनी, मान लो लंबी नीडल डाल के टिश्यू बायोप्सी निकालनी है। अब ऐसे भक्क से घुसड़ को तो निकाल नहीं देंगे, तो उसको अल्ट्रासोनिक गाइडेड भी बायोप्सीज क्या हो जाती है, इंटरनल ऑर्गन्स की निकाली जाती है, ठीक है। कोई सिस्ट हो गया है, सिस्ट को ड्रेन करने के लिए, सिस्ट ड्रेन, इन सब कामों के लिए अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसके इतने सारे, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। एडवांटेज तो आपने देख लिया, ठीक है। नंबर 1, बोन एंड गैस इंटरफेरेंस। अब जब साउंड वेव, जब सुपरसोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड जाएगी तो क्या होता है, वो इसको पार नहीं कर पाती, इंटरफेरेंस, ठीक है। यानी कि अगर एब्डोमेन में गैस भरी पड़ी है या फ्लूइड भरा पड़ा है, जैसे प्लूरिसी हो गई, जैसे एसाइटिस हो गया, तो साउंड वेव वापस से घुसेगी, लेकिन वापसी आने में उसको क्या होगा, टाइम लगेगा। और कंप्यूटर उसको फट से क्या बता देगा, भैया वहाँ पर पानी भरा हुआ है पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एसाइटिस। तो बोन एंड गैस इंटरफेरेंस होता है। अब बोन से तो पार हो ही नहीं सकती साउंड वेव, तो क्या करोगे, घंटा कुछ करोगे, ठीक है। हाई ऑपरेटर एंड डिपेंडेंसी। हाई ऑपरेटर मतलब ये होता है कि जो डॉक्टर कर रहा है उसको स्किल है भी कि नहीं है, अंदाजुआ हिलाए पड़ा है और कुछ भी बना के दे दिया। इसलिए क्या करता है, पेशेंट 2-3 जगह से जाके करा लेता है, अगर उसको कंफर्म होना, किसी ने कुछ बना दिया। एक बार ऐसे ही हमारे यहाँ पेशेंट था, उसका गॉल ब्लैडर निकल चुका था और उसमें लिख के दे दिया गॉल ब्लैडर इज नॉर्मल, नो स्टोन इज सीन, नो कोलेलिथियासिस। अब क्या करोगे, तो दूसरी जगह से जाके उसने कराया, भैया कि कहीं गॉल ब्लैडर फिर से तो नहीं उग गया, वो उगता तो है नहीं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है। डेप्थ लिमिटेशन है बेटा इसकी, डेप्थ लिमिटेशन, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाता, डेप्थ लिमिटेशन, ठीक है, डेप्थ लिमिटेशन इसकी होती है। क्यों,
कैसे डेप्थ लिमिटेशन? ऐसा कोई पेशेंट जिसका BMI बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, मोटू है, तो उस मोटू के अंदर इतनी मोटी मोटी तो चर्बी भरी पड़ी है, तो कहाँ तक घुस जाएगी स्वानो, यहीं कहीं फंस जाएगी या अंदर तक पहुँचेगी भी, तो फिर जब वापसी इको होगी तो बहुत स्लो होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो डेप्थ लिमिटेशन इसकी है, ठीक है। अगर जिस ऐसे मरीज के लिए जिसका BP बहुत बड़ा है। नैरो फील्ड व्यू, फील्ड व्यू बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, जितना तुम्हारा CT स्कैन और MRI होता है इसका उतना फील्ड व्यू नहीं हो पाता। इसलिए डॉक्टर क्या कर देते हैं, सीधा CT स्कैन के भेज देते हैं, जाओ भाई CT स्कैन करा लो, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव, कभी कभी क्या होती है इसकी रिपोर्ट फॉल्स भी आ जाती है। तभी आप देखते हैं कि मोस्टली जो डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं वो अपने रिपोर्ट देने के बाद नीचे क्या लिख देते हैं, काइंडली रिलेट क्लिनिकली, ठीक। या फिर एक और चीज़ लिख देंगे, एडवाइस CT स्कैन, ले बेटा। तो यहाँ तो 1300 तुम फूके ही, 13 से 1500 2000 तक। ओहो के बाद क्लियरेंस नहीं आया, अब ओहो के बाद क्लियरेंस नहीं आया तो फिर एक चल के 2000 रुपया आप और फूकिए। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। तो है मैक्सिमम व्यू 5 से 6 मिनट जाता है, जबकि 11, 12, 15 मिनट की वीडियोस होती है। भाई साहब पूरा देखिए, पढ़ाई वढ़ाई में कोई गुरेज नहीं है। कहीं बैठे हैं फालतू तो आपने देख लिया, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दो। भाई साहब अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, सब्सक्राइब कर दो, क्या पता तुम्हारी दुआओं से मोनेटाइज हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।